बेटी, दुख सहन करो। पति, मेरे पापा नहीं रहे, मेरा अब कोई घर नहीं है। पत्नी, क्या मैं अब भी तुम्हारा परिवार नहीं हूं? याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूं। दीदी, पापा का अचानक चले जाना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि तुम अपना ख्याल रखो, नहीं तो पापा की आत्मा ये देखकर बहुत दुखी होगी। मेरी आंखें अब नहीं देखती, चलते हुए सांस फूलने लगती है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं सचमुच नहीं जानती क्या करती। परिवार में ऐसी बातें नहीं कहते। दीदी, तुम बस बहुत थक गई हो। यहाँ मैं और जीजा जी हैं। तुम पहले ऊपर जाकर आराम करो। तुम आज बहुत थक गई हो, चलो मैं तुम्हें आराम करने चलता हूं। जीजा जी, तुम कब तक इस मोटी औरत का नाटक खेलते रहोगे? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अगर शू जीशिया ने सुन लिया और उसे शक हो गया तो हमारी इतनी लंबी योजना सब बेकार चली जाएगी। तो फिर हमें कब तक इंतजार करना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए? चुप, बंद करो। उसके पापा अभी अभी गए हैं। इस नाजुक वक्त में अगर उसे कुछ और हो गया तो यह साफ साफ हमारा काम लगेगा। उसका वजन अब 150 किलो से ज्यादा है। चल भी नहीं पाती। यह तो बढ़िया है, हम उसे धोखा देकर हस्ताक्षर करा लें। इतनी जल्दी क्यों? उसके पिता तो मर चुके हैं, वह भी अंधी हो गई है। अब उसे खत्म करना बिल्कुल आसान होगा। तुम क्या जानो? मैं चाहता हूं कि शू समूह कानूनी रूप से मेरा हो जाए। तुम बस धोखा दो, शेयर हस्तांतरण करार पर हस्ताक्षर करा लो। बस वह करार मिल जाए तो वह किसी काम की नहीं रहेगी। तब तुम चाहो जैसे उसे मार डालना। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं, उसकी जान लेना चाहते हैं और उसकी दौलत भी, बताओ उसका क्या हाल होगा? सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, पैरों पर ध्यान दो। दीदी, मैं संभाल लेती हूँ। प्यारे, इन दिनों मेरी देखभाल करने में तुमने बहुत मेहनत की। दीदी, नाश्ते में तुम्हारे पसंदीदा शाओलोंग बाओ और दूध हैं, सब गरम है। शुक्रिया वे वे, तुमने कष्ट उठाया। आओ प्यारी, थोड़ा दूध पी लो। लो, गरम है, ध्यान से। दीदी, तुमने खाना खा लिया ना? मेरे पास एक करार है जिस पर तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। हैं? कौन सा करार? लेशेंग समूह के साथ का है। सारे विवरण मैंने तय कर लिए हैं, बस तुम्हारे हस्ताक्षर बाकी हैं। प्यारे, वेई वेई लेशेंग समूह के श्री जियांग के साथ करार तय हो गया है। प्यारी, यह अनुबंध मैंने खुद संभाला है। श्री जियांग के साथ सभी विवरण तय कर लिए हैं, बस तुम्हारे हस्ताक्षर बाकी हैं। लेकिन अंतिम संस्कार के दिन मैंने श्री जियांग को देखा था। अनुबंध में अभी भी कई बातें तय नहीं हुई थीं। कुछ ही दिनों में क्या सच में सब तय हो गया? शायद अंतिम संस्कार में श्री जियांग का मन नहीं था, बात साफ नहीं हुई। अगर ऐसा है तो मैं फिर श्री जियांग से मिलता हूँ। अच्छी तरह बात करके जब वे तय कर लेंगे तब तुम साइन करना, ठीक है? ठीक, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। चलो, मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ। हाँ, ये मोटी औरत
कितनी परेशान करती है, तो उसका वजन मुझे परेशान कर रहा है। मैं अभी इसे नीचे धकेल देता हूँ। तुम पागल हो गए हो? अगर वो साइन नहीं करेगी तो हमें शेयर नहीं मिलेंगे। और सुनो, वह गिरेगी तो बहुत शोर होगा। नीचे इतने लोग हैं, फिर क्या होगा? तो क्या हुआ? पहले इसे मार सकते हैं, फिर किसी को ढूंढकर उसके हस्ताक्षर नकल करवा देंगे। समस्या हल हो जाएगी। जो हुआई, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं करती हूँ। दीदी, तुम नीचे कैसे आ गईं? मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। दीदी, हैंडरेल तुम्हारे बाएं तरफ है। मैं जाकर सूप देखती हूँ। हाँ, ये ध्यान से चलना। ठीक है। प्यारी प्यारी दीदी, दीदी, तुम गिर कैसे गईं? कितना दर्द हुआ होगा? पहले इन्हें बेडरूम ले चलो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये आखिरी बार है। जब तक शू जीशिया अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देती, तुम शांत रहो। उसके पिता का अभी हादसा हुआ है। इस नाजुक मौके पर अगर शू जीशिया को कुछ हो गया तो क्या तुमने नतीजे सोचे हैं? जो हुआ, मैं भी तुमसे कहती हूँ, तुम्हारी नजर सिर्फ उसके परिवार के उन शेरों पर है। मुझे जो चाहिए वह है उस मोटे परिवार की जान, मेरे पिता की कुर्बानी के लिए। मैं पागल हूँ। तुम भी अपनी हकीकत समझ लो। जो हुआ, तुम बिल्कुल डरपोक हो, बिल्कुल मर्द नहीं लगते। मैं मर्द हूं या नहीं, तुम्हें नहीं पता। क्या मैं देख सकती हूँ? पहले डॉक्टर ने कहा था खून का थक्का आंख की नस पर दबाव डाल रहा था, जिससे अंधापन हुआ था। लगता है मुसीबत से फायदा हुआ है। जल्दी से पति और बेटे को बताना होगा। पत्नी, तुम जाग गई? तुम्हें क्या हुआ? क्या तकलीफ है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? दीदी, आप जाग गईं। अच्छा हुआ। मुझे आपको अकेले सीढ़ियों पर नहीं जाने देना चाहिए था। पापा की यह सीढ़ी बहुत फिसलन भरी है। आप सीढ़ियों से गिर गई थीं। वह इतनी अजीब क्यों लग रही है? नहीं, मुझे उसे आजमाना होगा। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? मैं अभी सीढ़ियों से गिरी थी, डर गई थी, थोड़ा चक्कर आ रहा था, अभी तक सामान्य हो पाई हूँ। ओह, क्या सचमुच? तो मैं पहले चलता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। मुझे सावधान रहना होगा। उन्हें पता नहीं चलने देना कि मेरी दृष्टि वापस आ गई है। अगर उन्हें पता चला कि मैं देख सकती हूँ तो वे तुरंत मुझे मार डालेंगे। पापा की मौत का भी उनसे संबंध होगा। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, पापा का बदला लेना होगा, उन दोनों को सबक सिखाना होगा। अभी शू जीशिया अजीब लग रही थी। जब उसकी आंखें खुली, उसकी नजर बिल्कुल साफ थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने देख लिया? अगर उसे वाकई शक हो गया तो हमारी योजना फेल हो जाएगी।
पहले सीढ़ियों पर मोम था, फिर भी वह मरी नहीं। कोई बात नहीं, हम कोई तरीका सोचते हैं, उसे आजमाते हैं। अगर वह मुझे देख सकती है तो हमें अपनी योजना जल्दी अंजाम देना होगा। उसे शू जियानजोंग के पास भेज देंगे, उस बूढ़े के पास। दीदी, तुम जाग गईं। क्या हुआ? वेई वेई, खाना तैयार है। मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी। वे मुझ पर शक करने लगी हैं। कांच की गोलियों से परीक्षण करना चाहते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? अब और सावधान रहना होगा। कोई भूल नहीं होने देनी। वीवी, मुझे चक्कर आ रहा है। बड़ी बहन, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। धीरे धीरे चलो। शुजीशिया, ये मोटी औरत अभी तक मरी क्यों नहीं? पता नहीं, उसका वजन 300 किलो है। इस तरह मुझ पर झुकी हुई अगर गिर गई तो मुझे भी गिरा देगी। वीवी, तुम्हारी देखभाल अच्छी है। तुम ना होती, मैं न जानती क्या करती। लगभग गिर ही गई थी। कोई चारा नहीं। ओह बहन, इस तरफ चलो। पत्नी, धीरे। बहन, चम्मच तुम्हारे दाएं है, खुद ले लो। मैं तुम्हें परोस देती हूँ। अच्छा, शुक्रिया। आह, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गिरा दिया? लगता है कुछ गिरा। मेरी ही लापरवाही थी। टकरा गई हूँ, तुम्हारी गलती नहीं बहन। वीवी, इतनी बड़ी हो गई हो। काम सावधानी से करो। अगर लापरवाही से जल गई तो क्या होगा? पति, मुझे सूप चाहिए। पिला दोगे? मैं देती हूँ। लो। पेट भर गया। मुझे टॉयलेट जाना है। वेवी, तुम लोग खाते रहो। प्यारी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, देख कर चलना। ठीक है, शुक्रिया प्यारे। जीजा जी, कितना प्यारा है। क्या उसने जानबूझकर किया? उसने मुझे सिखाया कि काम कैसे करना है। वह समझती क्या है अपने आप को? मुझे भी कुछ अजीब लगा। उसने अभी जो किया, कटोरा गिराने का अंदाज बहुत नकली था। उसके टॉयलेट से आने के बाद हम उसे एक बार और आजमाएंगे। पता तो लगाना ही है कि उसे आखिर दिखता है या नहीं। जीजा जी, मेरा हाथ लाल हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया। जीजा जी, फूंक मारो। फूंक मारो तो दर्द कम हो जाएगा। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं फिर क्या टाइम पास कर रही है। मैं देखती हूँ। हाँ। दीदी, इतनी देर क्यों लगा रही हैं? कहीं तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ वेवी? मैं देख रही थी, तुम इतनी देर से बाहर नहीं आ रही थी। थोड़ी चिंता हो रही थी। मुझे अभी थोड़ा चक्कर आ रहा था। अंदर थोड़ी देर आराम किया, अब ठीक हूँ। चलो जल्दी से ड्राइंग रूम में चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दिया है। दूध पीकर आराम करना। प्यारी, दूध पी लो, पीकर आराम करने चले जाना। आह, खां खां। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? दूध का गला घोंटना। खां। कोई बात नहीं प्यारी, आराम से पियो। दीदी, सावधान रहना। क्या करूं? इस बार वह मेरे इतने करीब है। मैं कैसे बचूं? अगर उसे पता चल गया कि मैं देख सकती हूँ। मेरी तो खैर नहीं। अभी तक पता नहीं चला पापा की मौत का सच। मैं यहां नहीं मर सकती। 3, 2, 1। तुम मर जाओ। प्यारी, पी लिया ना? पी लिया तो कमरे में चलते हैं आराम करने। हाँ, ये पी लिया।
चलो तुमने मुझे क्यों रोका? बस थोड़ी सी देर और वह मर जाती। अभी उसका व्यवहार साफ दिखाता है कि वह अंधी है। बस उसकी आंखें नहीं देखती तो ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लो। मुझे चाहिए कानूनी तरीके से हासिल करना शू समूह। योजना के मुताबिक चलो। चाहे वह अंधी ही क्यों ना हो, फिर भी खतरनाक है। मैं कह चुका हूं, कोई भी आदमी ढूंढकर उससे साइन करवा लो। जो हुआ ही, तुम्हें आखिर झिझक क्यों हो रही है? साइन हो सकता है तुम्हारे कहने के मुताबिक, लेकिन शू जीशिया वह घर पर नहीं मर सकती। घर पर मर गई तो हम दोनों सबसे बड़े संदिग्ध बन जाएंगे। फिर शू समूह तो दूर, हम दोनों का बच पाना भी मुश्किल होगा। तो ये तो आसान है। क्या उसके बाहर पुराना घर नहीं है? वह घर पहले से ही बहुत पुराना है। किसे पता था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी? तुम कह रहे हो? मैंने वहां देखा है। वहां धूल इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है। अगर कोई चिंगारी लग गई तो विस्फोट हो जाएगा। हे भगवान, मुझे तुम पर नजर बदल गई। ये तो बिल्कुल सही है। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। जीजा जी, अब मैं बेसब्री से उस मोटी औरत को देखना चाहती हूँ, उस पुराने घर में टटोलती हुई। चिंता मत करो, जल्द ही पूरा शू समूह हमारा हो जाएगा। दीदी, नीचे आते हुए मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हैं, गिर गईं तो क्या होगा? कोई बात नहीं वीवी, इस समय तुम बहुत मेहनत कर रही हो। हर छोटी बात तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। प्यारी, दूध बाईं तरफ रखा है, गरम है, ध्यान से पीना, जलने से बचना। अच्छा, धन्यवाद प्यारे। दीदी, पापा चले गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पुरानी घर में पड़ी हैं। हम वहां देखने जा रहे हैं। तुम क्या सोचती हो? मैं इस हालत में शायद जाने से तुम्हें परेशानी होगी। कैसी बात कर रही हो प्यारी, ये क्या कह रही हो? हम एक परिवार हैं। याद है मैंने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ दीदी, सफाई मेरी और जीजाजी की जिम्मेदारी है। हम आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। मानो हमारे साथ सैर को चलो। अच्छा, जब आप दोनों ऐसा कह रहे हैं तो इस बार आप पर भरोसा है। हम सब एक परिवार हैं, ऐसी बातें मत करो। चलो जल्दी नाश्ता करते हैं, खाकर चलते हैं। हाँ। प्यारी, बारिश में रास्ता फिसलन भरा है, धीरे चलना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। दीदी, देखो, मेज पर हमारी बचपन की तस्वीर रखी है। आह, माफ करना दीदी, मैं भूल गई, तुम देख नहीं सकती। कोई बात नहीं। प्यारी, कुर्सी साफ है, पहले बैठो। मैं और वही वही आंगन साफ करने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं देख सकती, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों पर भार है। दीदी, इतना मत कहो, माफी की क्या जरूरत है? तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो। आखिरकार शू जीशिया मर गई। उसकी हर चीज आखिरकार हमारी हो गई। वापस जाकर मैं उसके हस्ताक्षर की नकल करवा दूंगा। पूरा शू समूह अब मेरा है। ये कहाँ है? शू साहिबा, आप होश में आ गई। आप चाचा चेन हैं? आपको परेशान किया? शू चेयरमैन का मेरे प्रति कृपालु थे। उन्होंने न सिर्फ मुझे नौकरी दी, बल्कि मुझे सिखाया कि इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। चिंता मत करो, ये जगह सुरक्षित है, कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शुक्रिया चाचा चेन।
पर मैं नहीं कर सकती यहाँ छिपी रहना। मुझे पता लगाना है पिता की मौत का सच। आसानी से नहीं उन दोनों को छोड़ना। आप शू जियानजोंग जैसे हैं। ये मेरा निवेश है, एक होम स्टे। तुम आराम से रहो, जरूरत हो तो बोलो। शुक्रिया चाचा चेन। ये कष्ट तुम्हारे दिए कष्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे टिकना है। जो हुआई लिन वेई वेई, मेरा कर्ज, पिता का कर्ज, मैं धीरे धीरे दोगुना वापस लूंगी। जीजा जी सुनो, इस घर में आखिरकार उस औरत की सांस की आवाज नहीं। हाँ, 3 साल से मैं यह नाटक करती रही, उसके भारी शरीर को संभालना। अब ठीक है, कोई परेशान नहीं करेगा। उसकी सब चीजें मेरी हैं। तुम भी जीजा जी। उसके कमरे में चलते हैं, तुम्हें खुश करूंगी। पति वे वे, पति वे वे, मैं वापस आ गई। प्यारी, तुम सच में लौट आई? क्या हुआ प्यारे? मैं लौट आई हूँ। तुम्हें हैरानी हुई क्या? तुम्हें लगा था मैं वापस नहीं आऊंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन मैं और वही वही बाहर सफाई कर रहे थे। धमाका सुनकर हम दोनों घबरा गए। हाँ दीदी, हम दोनों उस दिन बाहर तुम्हें ढूंढते रहे। मुझे लगा था तुम नहीं रही। अब तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। ये शूजीशिया इतनी मजबूत क्यों है? प्यारी, ये 2 दिन तुम कहाँ थी? मुझे बताया भी नहीं। मैं लेने आ सकता था। उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद मुझे गैस की बू आने लगी। मैं तुम्हें ढूंढने जाना चाहती थी पर देख नहीं सकती थी। भाग्य से मुझे पुराने घर की याद थी। रेंगते हुए रसोई के पिछले दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने संपर्क करना चाहा था लेकिन मेरा फोन कहीं खो गया था। दीदी, तुम सुरक्षित लौट आई, ये बहुत अच्छा है। बस तुम इतनी बदल क्यों गई हो? इतनी पतली कैसे हो गई? एक राहगीर ने मुझे बचा लिया। मैं अस्पताल में थी, कुछ दिन रही, फिर छुट्टी हो गई। खैर, लौट आई तो अच्छा है। इन कुछ दिनों में मैं बहुत चिंतित था। नींद भी नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। हाँ पत्नी, तुम चाहे जैसी भी हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्यों? क्यों शूजीशिया इतनी भाग्यशाली है, हर बार बच जाती है। मैं अभी उसे मार दूंगी। क्या हुआ पति जी? अरे कुछ नहीं, वही वही अभी फिसल गई थी, डर लगा तुम्हें चोट लग जाए। पत्नी, इतना कुछ हो गया, तुम थक गई होगी। मैं तुम्हें कमरे में आराम करने ले चलता हूँ। ठीक है। इन दिनों आप लोगों ने चिंता की। पत्नी, तो आप आराम करिए, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। मुझे क्यों रोका? अभी वह मर भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो हुआ ही क्या? तुमने देखा वह पतली हो गई है, सुंदर हो गई है। तुम्हें अफसोस हो रहा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? सोचो तो, वह बाहर इतने दिन रही, किसी को पता भी नहीं था कहाँ है। क्या हमें पहले ये पता लगाना चाहिए? क्या कोई है जो जानता है कि वह लौट आई है? लेकिन मैं बहुत दिन से सहन कर रही हूँ। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? सोचो तो, वह बाहर ठीक ठाक थी। यहाँ आते ही अगर कुछ हो जाए तो सीधा संकेत देगा कि हमने ही किया है। बस मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन हम इतने समय से योजना बना रहे हैं। आखिरी वक्त में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रुको, मैं पक्का कर लेता हूं। क्या किसी को पता है कि वह आई थी? फिर मिलकर इस निकम्मे को खत्म कर देंगे। अब भी निकम्मा कह रहे हो? जब वह अभी अंदर आई थी मैंने देख लिया था। तुम्हारी आंखें चमक उठी थी।
मेरे दिल में। चाहे वह कुछ भी बन जाए, वह हमेशा बेकार ही रहेगी। तुमसे कहां बराबरी कर सकती है? तुमने उसे ऐसे ही फुसलाया था। मैंने उसे कैसे फुसलाया? तुम तो वहां थी, या फिर तुम भी चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे फुसलाऊं? दीदी दीदी तुम नीचे कैसे आ गईं? तुम्हें तो ऊपर आराम करना चाहिए था। हाँ पत्नी, कुछ काम है क्या? कुछ नहीं, मेरी नींद खुल गई। पानी पीना चाहती हूँ, तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी तो खुद ही नीचे आ गई। पत्नी हिलना मत, मैं लाता हूँ। दीदी मैं संभालती हूँ। आहिस्ता। शुक्रिया। वेई वेई। पत्नी तुम इस बार लौटी हो। मैं इस बार लौटी हूँ, तुमसे कुछ कहना भी है। पहले मैं डूबी रही, पापा के जाने के दुख में हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन इस बार की बात ने मुझे समझा दिया, अंधापन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझे भी नहीं चाहिए हर चीज के लिए तुम पर निर्भर रहना। इसलिए मैं इस बार संभलने जा रही हूँ, खुद कंपनी संभालूंगी। ये पापा की मेहनत का फल है। मैं शू समूह को संकट में नहीं पड़ने दूंगी। पहले आपकी मदद से काम चल गया, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ। आगे से आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चूंकि प्यारी तुम ऐसा कह रही हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा। शुक्रिया प्यारे। तो मैं पहले ऊपर चली। देख लिया ना, अब भी कुछ न किया तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। उसे वापस जाकर कंपनी संभालने नहीं देना। वह ठीक नहीं लग रही। जब मैंने अभी उसे पानी का गिलास दिया, उसने सीधे हैंडल पकड़ लिया। लगता है वह देख सकती है। नहीं हो सकता। हमने पहले उसे टेस्ट किया था, अभी ठीक नहीं हुई थी। इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। इतने दिन बीत गए, किसी को पता नहीं वह कहाँ थी। हमारी योजना और सावधान होनी चाहिए। तो फिर एक बार उसे टेस्ट करते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आंखों की इतनी फिक्र है? दीदी मैंने आपके लिए पसंदीदा फिश माउस सूप लाया है। खून बढ़ाने वाला है, ज्यादा पीजिए। कंपनी संभालना बहुत थकाने वाला है। हाँ प्यारी, वे भी ठीक कह रही है। तुम ज्यादा सूप पिया करो, शरीर ठीक रखो, ताकि हम चिंतित न रहें। चिंतित कैसे? क्या मैं अभी तक मर नहीं गई? सचमुच दोनों कृतज्ञ हैं। वैसे प्यारे, तुमने पिछली बार कहा था कि श्री जियांग से फिर मिलने की बात करोगे। मिले क्या? अरे श्री जियांग, उसकी सेक्रेटरी ने कहा वह बिजनेस ट्रिप पर है, अगले हफ्ते लौटेगा। तो अगले हफ्ते बात करेंगे। अच्छा, शू समूह के लिए ये डील बहुत जरूरी है, तो अगले हफ्ते मैं खुद श्री जियांग से मिलूंगी। ओ समझी, बहुत मेहनत की प्यारी। दीदी पहले सूप पी लो, ठंडा हो गया तो स्वादिष्ट नहीं रहेगा। जल्दी मर जा शुजिशिया। वीवी मैं ठीक नहीं लग रही, पहले ऊपर आराम कर लेती हूँ। कल कंपनी जाना है शेयरधारक बैठक के लिए। तुम भी जल्दी सो जाना। लगता है हमें जल्दी करनी होगी। तुम क्या सोचते हो? कल वह कंपनी जा रही है ना, चेयरमैन का ऑफिस सबसे ऊपर है। हम लिफ्ट में कुछ कर देंगे, 30 मंजिल से गिरेगी, तुरंत मर जाएगी। फिर कहेंगे लिफ्ट पुरानी हो गई थी, दुर्घटना हो गई। कोई हमें दोषी नहीं ठहरा सकेगा। कल शेयरधारक बैठक भी है, सभी शेयरधारक वहां होंगे। वे सब इस दुर्घटना को देखेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि यह दुर्घटना थी। दीदी आप जाग गई, नाश्ता तैयार है। मैं आपको नीचे ले चलती हूँ।
तुमने मेहनत की। बीवी जीजाजी बैठक के दस्तावेज तैयार करने गए हैं, मैं कार से आपको ले चलूंगी वहां, फिर आप पर दोनों की कृपा होगी। दीदी, तुम तैयार हो? तैयार हो तो चलते हैं। चलो। अरे, पत्नी आ गई। मैंने मीटिंग के दस्तावेज सब तैयार कर लिए हैं, शेयर धारक ऊपर आ गए हैं, अब तुम्हें मीटिंग संभालने ले चलता हूँ। अरे, मुझे लगता है मैंने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गाड़ी में छोड़ दिया है। ऐसे करो पत्नी, पहले तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए बटन दबा देता हूँ। सहायक ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पहले मैं दस्तावेज ले आता हूँ। ठीक है, तुम पहले जाओ। ठीक। वह अंदर चली गई। मैंने खुद देखा वो अंदर गई। उस लिफ्ट में मैंने छेड़छाड़ की है। बस लिफ्ट जैसे ही 25वीं मंजिल पर पहुंचेगी। बहुत अच्छा, आज सभी शेयरधारक मौजूद हैं, ठीक समय पर गवाह बन सकते हैं इस दुर्घटना के। शू जीशिया कभी नहीं सोच सकती थी कि वह स्वयं तैयार हो रही थी। शू समूह की शेयरधारक बैठक उसकी अपनी शोक सभा बन जाएगी। ये क्या हुआ? जो हुआ ही, जल्दी कोई उपाय सोचो। ये तो नामुमकिन है। मैंने तो केवल बगल वाली लिफ्ट में छेड़छाड़ की थी। ये लिफ्ट कैसे खराब हो सकती है? हेलो। हेलो पति। वेई वेई, तुम लोग अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? मैंने लिफ्ट के पास तुम्हारे कहे सहायक से नहीं मिला। हेलो पत्नी, हम लिफ्ट में फंस गए हैं। तुम कोई उपाय करो, हमें बाहर निकालो। पत्नी, दीदी जल्दी मुझे बचाओ, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। खराबी, तुम्हें यकीन है कि सिर्फ खराबी है? तो फिर क्या तुमने जानबूझकर नहीं तोड़ा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। तुमने हमेशा नाटक किया है, इतने समय से तुम हमें धोखा दे रही हो। ऐसा भी नहीं है, पहले मैं वाकई कुछ नहीं देख पाती थी। कहने को तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मेरी प्यारी बहन। तुम्हारा क्या मतलब है? पहले तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, सीढ़ियों से गिराने में उसी बार मेरी आंख की नस पर दबाव डालने वाला। रक्त का थक्का खुल गया। तब से मैं साफ देख सकती हूँ तुम दोनों कृतघ्नों का असली चेहरा। तो तुम उस बार से ही देख सकती थी। हमने तो तुम्हारी इतनी देर जांच की थी। शू, तुम कितनी अच्छी अभिनेत्री हो। इतने दिनों तक धोखा दिया हमने तुम्हें, कम आका। नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती तुम दोनों के हाथों। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती कहने को कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुम दोनों, एक वो जिसने मुझसे वादा किया था जीवन भर साथ रहने का, और दूसरी मेरी सबसे प्यारी बहन। तुम दोनों ने मुझे कितने दिन धोखा दिया? तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? तुम पत्नी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाना है? क्या वह तुम लोगों की लिफ्ट में की गई छेड़छाड़ नहीं थी जो मुझे मार डालना चाहती थी? अगर मुझे पहले से पता ना होता, तुम्हारी साजिश और लिफ्ट का आइकॉन बदल दिया, तो मैं अब तक मर चुकी होती। वह मुझे मजबूर कर रही थी। प्यारी, मेरा विश्वास करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है। दीदी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम इसकी बातों पर विश्वास नहीं करोगी ना? सब कुछ इसी ने चलाया है। मैं इसके बहकावे में आ गई। चुप रहो तुम। अगर तुम बार बार कहती कि शू जियांजोंग ने तुम्हारे पापा को मारा और बदला लेने को उकसाती, तो मैं इस हद तक क्यों पहुंचती? पत्नी, बैठो, धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है? जो हुआ ही, हमारे बीच अब क्या गलतफहमी बची है? पहले जब लिन वई वई ने चाकू से मेरी परीक्षा ली थी, तब तुम भी वहां मौजूद थे ना? पर मैंने उसे रोका था। शू जीशिया, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम अंधी कैसे हुई थी? मुझे बाहर निकालो, मैं सच बताती हूँ। वह एक दुर्घटना नहीं थी क्या? आखिर हुआ क्या था? दीदी, तुम बहुत भोली हो। एक दुर्घटना से अंधापन कैसे हो सकता है? मुझे बाहर निकालो, मैं पूरा सच बताऊंगी। तुम शर्तें कैसे रख सकती हो? अपने ही जाल में फंसे तो तुम लोग हो।
पापा ने कहा था तुम मेरी अनदेखी नहीं कर सकती। तुम मरते को नहीं देख सकती। तुम्हें पापा का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती। पिताजी का दिल हमेशा नियंत्रण में था। बहुत अच्छा। अचानक मौत कैसे हुई? तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं नहीं बताऊंगा पापा क्यों चले गए। तुम अंधी क्यों हो गई? अब मैं तुम्हें देती हूँ 2 विकल्प। पहला, तुम कैमरे के सामने उस हादसे और पापा की मौत की वजह साफ साफ बता दो। मैं रिकॉर्ड कर सबूत रखूंगी, फिर किसी को बुलाऊंगी तो तुम्हें बचाने। दूसरा क्या है? दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प, तुमने खुद जो किया वह तो जानते हो। इतनी ऊंची मंजिल गिरोगे, चेहरा भी नहीं पहचाना जाएगा। मैं 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 कहता हूँ पत्नी, सब बता दूंगा। तुम्हारा अंधापन भी बीवी ने करवाया। उसने तुम्हारा समय निकाला, फूलदान फेंकवाया, जानबूझकर तुम पर फेंका, कांच आंख में घुसा, तभी अंधी हो गई। चुप रहो। क्या तुमने नहीं उसे वहां ले जाया? तुम 5 मीटर दूर थे, तुमने बचाया नहीं। जो हुआ ही तुम भी हो। बेसब्री से कुत्तों की तरह काट रहे तो मेरा अंधापन उनकी साजिश थी। और पिताजी की मौत, तुमने मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र किया। झगड़ा बंद करो। उस साल पापा की मौत कैसे हुई? सच क्या है? अब क्यों चुप हो? अभी तो एक दूसरे को दोष दे रहे थे। अब क्यों बोलने से डर रहे हो? कोई नहीं बोलेगा क्या? कोई नहीं बोले तो मैं चली। दीदी मत जाओ। क्या मैं तुम्हारी आई बहन नहीं हूं? बहन नहीं हूं। पत्नी, क्या तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे सामने मरें? है ना पत्नी? एक और मौका दो, मैं तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। पत्नी, एक और मौका दो। छो हुआई, लिन वई वई, तुमने ऐसा क्यों किया? पापा और मेरे प्रति अपने विवेक के प्रति ईमानदार हो। तुम मुझसे विवेक की बात करती हो। तुम्हारे पापा के बिना मेरे पापा नहीं मरते। मैंने ये सब क्यों किया? पापा का बदला लेने गलत नहीं है तो पापा की मौत सच में तुम्हारे कारण है। तुमने पापा के साथ आखिर क्या किया? और तुम जो हुआई, तुम इस मुकाम पर हर कदम पर मेरे पापा ने तुम्हारी मदद की। कंपनी में प्रोजेक्ट लेना उन्होंने दिलवाया। समस्याएं आईं तो उन्होंने सुलझाई। तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम्हारे पापा की मदद, वह मेरी मेहनत का बदला था। तो तुम ऐसा सोचते थे। तुम्हारी ये बात, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। मैं भी अंधी थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। तुम्हें पता है बाहर वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं मैं सिफारिश से चढ़ा हुआ एक प्यारा बच्चा हूं। कहते हैं मैं तुम्हारे शू परिवार का पालतू कुत्ता हूं। एक कुत्ता? तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। इतने समय पालने के बाद कुत्ते को भी लगाव हो जाता है। कुत्ता भी एहसान मानता है। हर बार जब मैं प्रोजेक्ट पर मेहनत करता हूं, आखिरकार सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। मेरी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए मिट जाती है क्योंकि मैं चेयरमैन शू का दामाद हूं। तुम्हें ये कहने की शर्म भी नहीं आती? तुमने जो प्रोजेक्ट किए इसमें गड़बड़ नहीं हुई? सब मेरे पापा ने तुम्हारी मदद करके सुलझाए। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे, तुम जानना चाहती हो ना तेरे पापा की मौत कैसे हुई? मैं बताता हूं। तेरे पापा को जानबूझकर तंग करके मारा गया। क्या कहा? फिर से कहो। मैं कह रहा हूं, तेरे पापा को जानबूझकर तंग करके मारा गया। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं वह बूढ़ा क्या कर रहा था। मेरे और बेबी के रिश्ते के बारे में जानकर, तेरी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उसने खुद ही निपटाने की कोशिश की। वह बूढ़ा पहले से ही दिल का मरीज था, फिर भी अकेला हमसे सामना करने आया। जब उसे पता चला कि हमने तेरी आंखें फोड़ दी हैं, वह बहुत उत्तेजित हो गया। सांस तेज चलने लगी। दिल का दौरा पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया। बस जब वह दवा ढूंढ रहा था, मैंने दवा छिपा दी। शुजीशिया, तुम्हारी वजह से नहीं तो तुम्हारे पिता भी इतने बेवकूफ नहीं थे कि वे अकेले ही इस मामले को संभालते। तुम्हें पता भी नहीं है ना, तुम्हारे पिता आखिरी वक्त में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चेहरा सफेद पड़ गया था। वे बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। तुम ही बताओ, क्या यह सजा नहीं है? बस करो।
उस साल तुमने मुझसे मेरे पिता छीन लिए, आज तुम्हारे भी पिता नहीं रहे। यही कर्म का फल है। तुम्हारे शू परिवार ने मुझसे आड़ लिया है। शू जीशिया, तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। तुम ना होती तो वे ना मरते, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम एक अभिशाप हो। पापा, मैंने ही आपको मार डाला। अगर मैं ना होती तो क्या आप ना मरते? उस साल तुम लोगों ने मुझसे मेरे पिता छीन लिए। अब तुम भी महसूस कर सकती हो इस एहसास को। अरे लीन वेई वेई, तुम 8 साल की उम्र में मेरे घर आई थी। मैंने तुम्हें अपनी असली बहन माना। मेरे पिता ने तो तुम पर मुझसे भी ज्यादा ध्यान दिया। जो चीजें मेरे पास थीं, तुम्हें भी वो सब मिला। जो मेरे पास नहीं था, मेरे पिता ने वह भी तुम्हें दिया। हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुम्हारे दिल में यह बात नहीं आती? क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ? अफसोस? मुझे अफसोस क्यों होना चाहिए? तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मार डाला। तुम्हारे शू परिवार ने मुझसे आड़ लिया है। मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मौत का मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। झूठ! ये हो ही नहीं सकता। उस साल लिन अंकल की जो कार दुर्घटना हुई थी, ये मेरे पिता की गलती नहीं थी। चुप रहो। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हारे पिता न होते, मेरे पिता आज भी जिंदा होते, सही सलामत। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं घर पर पिता का इंतजार कर रही थी कि वे मेरा जन्मदिन मनाएं। मगर जो खबर आई वह थी कि वे रास्ते में मर गए। अगर तुम लोग न होते, वे आज भी जीवित होते। मैं तुमसे नफरत करती हूं। तुम दोनों को मेरे पिता की जान चुकानी चाहिए। उस दिन गाड़ी मेरे पिता नहीं, लिन चाचा चला रहे थे। वह तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते थे, इसलिए तेज गाड़ी चलाई, जिससे हादसा हो गया। दुर्घटना। लीन वेई वेई, तुम रिकॉर्ड देख सकती हो। ये नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं। उस दिन इंस्पेक्टर तुम्हारे पिता को ले गए थे। अगर कोई लेना देना नहीं था, तो इंस्पेक्टर उन्हें क्यों ले गए? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ये रिकॉर्ड भी नकली है। खुद ही अच्छे से देखो। उस साल मेरे पापा ने भी शराब पी थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें ले जाकर बयान दर्ज करवाया और पुष्टि की कि उन्होंने ड्रिंक ड्राइव नहीं की। कमरे में एक रात रुके और वापस आ गए। तुम मुझे और धोखा देना चाहते हो? अगर तुम्हारे पापा बेकसूर थे, तो इंस्पेक्टर ने उन्हें क्यों ले गया? अपने दिमाग से अच्छी तरह सोचो। अगर तुम्हारे पापा वास्तव में हमारी वजह से मरे, तो हमने तुम्हें क्यों गोद लिया? इतने सालों से हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम्हें एहसास नहीं? ये पिता पुत्री दोनों ऐसे ही हैं। झूठे और घिनौने, उल्टी आ जाती है। बाहर से मीठे मीठे, अंदर से कौन जाने क्या क्या साजिशें रचते हैं। हाँ, सही कहा। ये पछतावे की वजह से है। तुम पछतावे की वजह से ये सब कर रही हो। सब कुछ झूठ है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम खुद बयान अच्छे से देखो। उसमें गवाहों के बयान भी हैं। देखो तुम्हारे पापा की मौत का क्या कारण था। तो फिर तुमने मुझे क्यों रखा? मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब तुम बहुत छोटी थी। मेरे पापा तुम्हें कैसे बताते? कहते कि लिन चाचा तुम्हारा जन्मदिन मनाने की जल्दी में सड़क पर हादसे का शिकार हुए। क्या तुम स्वीकार कर पाती? नहीं, ये गलत है। मेरे बाप और तुम्हारे बाप दशकों से जानते थे। मेरे पिता ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। और मेरे पिता को भी दिल की बीमारी थी। वह कार हादसा, वह भी अस्पताल में 3 महीने रहा। लीन वेई वेई, तुम खुद देखो तुमने क्या किया है। तो फिर तुमने मेरे बाप का कारोबार क्यों लिया? उस हादसे की साजिश रची क्या सिर्फ लिन परिवार के कारोबार को खत्म करने के लिए नहीं थी? सब तुम्हारी तरह सोचते हैं क्या? अगर उस साल मेरे पिता ने संभाला ना होता, इतने साल की मेहनत, तो लिन परिवार का कारोबार खत्म हो गया होता। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही मेरे पिता ने तुम्हें खुद सिखाया, तुम्हारा मार्गदर्शन किया, बस इस उम्मीद में कि तुम बड़ी हो जाओगी, वह लिन परिवार का कारोबार तुम्हें वापस सौंप सकेंगे। लेकिन वह उस दिन का इंतजार न कर सके। उन्हें हमेशा लगता था कि लिन चाचा को तुमसे वह जन्मदिन मुबारक कहने न देना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था। इसलिए वह हमेशा लिन चाचा की तरफ से तुम्हें वह देर से आया जन्मदिन मुबारक कहना चाहते थे। झो हुआई, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? शू जीशिया, इतने सालों से मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है तुम्हारा यह ऊंचा दिखने वाला रवैया। इतने सालों तक मैं यही सोचता रहा, ये अन्याय है। कॉलेज के दिनों में मेरे प्रोफेशनल सब्जेक्ट में टॉप थे, पर हर बार स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सरनेम शू है।
तुम्हारे पापा बोर्ड मेंबर थे। न्याय? तुम मुझसे न्याय की बात करती हो? तुम कहती हो कॉलेज में तुम टॉप थी पर स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि मेरे पिता का सहारा लिया गया था। पर तुम भूल गई वह स्कॉलरशिप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए थी जो परफॉर्मेंस से जुड़ी थी। मैंने जो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट संभाला था वह 3 इलाकों तक फैला था। सैकड़ों बुजुर्गों की मदद की थी। यह सब सबकी नजरों के सामने था। तुमने सिर्फ वही देखा जो देखना चाहती थी। मेरी मेहनत को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। क्या यही है तुम्हारा न्याय? अगर तुम्हारे पिता न होते तो कॉलेज तुम्हें इतने संसाधन कैसे देता? कंपनी के लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार क्यों करते? जो हुआई, तो तुम हमेशा से यही सोचते रहे? मैं तो समझती थी कम से कम इन सालों में हमारा प्यार झूठा नहीं था। शुजीशिया, तुम्हें लगा ये सच्चा प्यार है? तुम बहुत भोली हो। तुम एक अंधी हो, चरित्रहीन और कमजोर सुअर जैसी मोटी हो। तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए तकलीफ देह था, एक यातना था। क्या तुम्हें पता है कि बीवी रात को कहाँ सोती है? वह हमारे बीच ही सोती थी। तुम लोग सचमुच मुझे घिनौने लगते हो। रिश्तों के बल पर शू समूह में आए और वह वेतन पाते हो जो आम आदमी को दशकों में मिलता है। क्या यही न्याय है? तुमने सिर्फ वह हिस्सा देखा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम जैसे लोगों को मुझसे न्याय की बात करने का हक नहीं। वह मेरी कमाई थी। तुम्हारे पिता, वह बच्चा, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे शू समूह देना है। चाहे मैंने इतने साल ईमानदारी से काम किया, चाहे तुम सिर्फ एक अंधी निकम्मी हो, उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे शू समूह देना है। उसने तो तुम्हें दिया। तुम सचमुच लायक नहीं हो। तुमने ठीक कहा, मैं सचमुच अंधी थी। अंधी नहीं होती तो तुम्हें क्यों चुनती? अगर पहले ही तुम्हारा असली चेहरा देख लेती तो पापा नहीं मरते। जो हुआ, तुम क्या कर रहे हो? शू जीशिया, आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गई। आज शांति से शेयर हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा, नहीं तो जीते जी नरक बना दूंगा। जो हुआ पागल हो गया है। अब उसे उकसाना नहीं चाहिए। उसे पहले शांत करने का रास्ता ढूंढो। चाचा चेन के आने तक समय निकालो। मैंने पहले ही चाचा चेन को संदेश भेज दिया था, वह जल्द ही आ जाएगा। जो हुआई, क्या तुम्हें मेरी जान चाहिए? मैं शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कंपनी और जल्दी संभालने दे सकती हूँ। पहले मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो, शू जीशिया। मत सोचो मुझे पता नहीं, तुम सिर्फ समय काट रही हो। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें मरना ही होगा। साइन करो, जल्दी करो। मैं साइन करूंगी करूंगी। अब पूरा शू समूह मेरा हो गया है। तुम्हारी अब कोई उपयोगिता नहीं रही, अभी मर जाओ। जो हुआई, तुम्हें सच में मुझे मारना है? तुम्हें डर नहीं सब बाहर आ जाएगा? कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी? बस तुम मर जाओ, पूरा शू समूह मैं ही एकमात्र कानूनी वारिस बन जाऊंगा। तब मेरे पास पैसा और ताकत दोनों होंगे। कोई भी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, बल्कि कोई एक मरे हुए की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है? सिर्फ हैसियत देखता है, काबिलियत नहीं। चाचा झो और अन्य दशकों से पिताजी के साथ हैं। वफादार रहे, वे कभी स्वीकार करेंगे तुझ जैसे कृतघ्न हत्यारे को? दीदी भागो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें और नहीं घसीटूंगी। लिन वेई वेई, क्या तुम भूल गई अपने किए? उसकी आंखें फोड़ी, उसके पिता को मारा, बार बार उसकी जान लेने की कोशिश की। तब बात खत्म कर बहन बनने आई है। मैं बात खत्म नहीं कर रही। मैं भी उसके साथ बहन नहीं बनना चाहती। जो हुआई, गलती करोगे तो सजा भोगो। दीदी निकलो यहाँ से, जाकर किसी को बुलाओ। जो हुआई, तू मर जा। तू मुझे मारने? लिन वेई वेई, मैंने तुमसे ऐसा व्यवहार किया क्योंकि तुम काम की थी। अब तुम बेकार हो चुकी हो, तुम भी मरो। हत्यारा, हत्यारा। जो हुआई, छोड़ दो उसे। ठीक हो तुम? दीदी, तुम लौट क्यों आई? मैंने इतने गुनाह किए, तुम्हें फंसाना नहीं चाहती। चुप करो। मैं फिर नहीं देख सकती किसी की मौत अपनी आंखों से। मैं तुम्हें मार दूंगा। जो हुआई, तुम पागल हो। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी हर चीज सिर्फ मेरी होगी। पूरा शू समूह सिर्फ मेरा होगा, सब कुछ मेरा है। तुम जैसे इंसान शू समूह के लायक नहीं। मैं कभी नहीं शू समूह को तुम जैसे के हाथों जाने दूंगी। जो हुआई, प्यारी सी
तुम ये प्यारी, मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, सब मरोगे फिर तुम पर इल्जाम लगा दूंगा, कहूंगा तुम आए थे शू जियानझोंग का बदला लेने, सब मरो। जो हुआ ही तुमने और लिन वेइवेई ने जो किया हमें सब पता है। अब सब कुछ बता दो, शायद कुछ रियायत मिल जाए। बताओ, मुझे बताने को क्या है? मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे शू परिवार ने मजबूर किया। शू जियानजोंग वो बूढ़ा कभी मुझे सीधी नजर से देखा ही नहीं। शू जीशिया, तुम बेकार हो, तुम लोग जन्म से ही सब कुछ पाते क्यों हो? कल वो ऑफिस जा रही है ना? चेयरमैन का ऑफिस टॉप फ्लोर पर है, लिफ्ट में कुछ करते हैं, 30 मंजिल की ऊंचाई से लिफ्ट गिरेगी, नीचे गिरकर तुरंत मर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कृतज्ञ हो, क्योंकि तुमने हत्या की। सुनो, क्या ये तुम्हारी और लिन वेइवेई की मुझे मारने की और कंपनी की संपत्ति हड़पने की रिकॉर्डिंग नहीं है? और वो सब कंपनी की संपत्ति हड़पने का लेन देन रिकॉर्ड, हर एक लेन देन साफ दिख रहा है। अब भी बहाने बनाओगे? माफ करना, मुझे माफ कर दो। ये सारे रिकॉर्ड मैंने पहले ही इकट्ठे कर लिए हैं। तुम्हें लगा कोई नहीं जानता? पापा ने तुम्हारे छोटे छोटे इरादे पहचान लिए थे। बस वक्त नहीं मिला तुम्हें बेनकाब करने का। नफरत ने मेरा अकग्ल फेर दिया था। मैंने ही उसके साथ मिलकर बहन की आंखें फोड़ दी। हमने ही जब अंकल जियानजोंग को दौरा पड़ा, दवा छिपा ली थी। ले चलो, बड़ी बेटी, पुलिस को बुला लिया गया है, वे अभी आते हैं। कंपनी की तरफ से मैंने भी बता दिया है, खबर अभी रोकेंगे, शेयर की कीमत पर असर न पड़े। अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया चाचा चेन। पापा को कंपनी सबसे प्यारी थी। इस बार इतनी बड़ी घटना हुई है, कहो शेयर धारकों को आपत्ति तो नहीं होगी? चिंता मत करो बेटी, चेयरमैन चू ने हम पर बड़े एहसान किए, हम उनका मोल समझते हैं। हालांकि तुम्हें पिछले कुछ सालों से आंखें नहीं थीं, लेकिन तुमने श्री शू के साथ कंपनी चलाना सीखा। सबने तुम्हारी मेहनत देखी है। जो हुआई और लिन वेइवेई का मामला सुलझते ही शेयरधारकों की बैठक बुलाएंगे। तुम खुद सबको सब कुछ समझा देना। हालात जरूर सुधर जाएंगे। ठीक है, तो इंस्पेक्टर को बुलाओ, इन्हें ले जाने दो। पुलिस आ गई है, तुम्हें जाना चाहिए। चाचा चेन, कुछ मिनट और दीजिए, मुझे दीदी से अकेले बात करने दीजिए। चाचा चेन, तो आप पहले बाहर जाइए। ठीक है। तुम्हारा कहना था ना, अब क्यों चुप हो? इन सालों में मैं हमेशा सोचती रही कि अंकल शू ने पापा को मार डाला। जो हुआई ने भी कहा उसने ही दुर्घटना की साजिश रची थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि लिन परिवार की संपत्ति हड़प सके। इन सालों में मैं सिर्फ नफरत में जीती रही, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि कोई सबूत ढूंढूं। पापा ने तुम्हें अपनी बेटी माना, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना, और तुमने विश्वास कर लिया एक बाहरी व्यक्ति की बातों पर। अगर हमारा आपसी विश्वास थोड़ा और होता, शायद पापा नहीं मरते। इन सालों में मेरे पापा ने लिन कंपनी को बखूबी संभाला। वो सिर्फ इस इंतजार में थे कि तुम बड़ी होकर इसे संभालो, लेकिन वो इस दिन तक नहीं रह सके। दीदी, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारा नुकसान किया और अंकल शू का भी नुकसान किया। मुझे उस आदमी की झूठी बातों पर कभी नहीं सुननी चाहिए थी, जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। दीदी, गलती की है तो नतीजे भुगतो। अंदर अच्छे से सुधर जाना। जब बाहर आओगी तो फिर नफरत में नहीं जीना। बेटी ज्यादा दुखी मत हो, सब बीत गया। चाचा चेन, मुझे हमेशा लगता है अगर मैंने पहले ही पहचान लिया होता जो हुआई और लिन वेइवेई की। साजिश? तो क्या पापा नहीं मरते? ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआई ने बहुत अच्छा नाटक किया, लिन वेइवेई ने बहुत गहराई से छिपाया। कोई भी होता पता नहीं लगा पाता। खैर, स्वर्ग में श्री शू की आत्मा तुम्हें देख रही है। अपना ख्याल रखना, कंपनी को सुरक्षित रखना, तो वह निश्चिंत हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं, अभी दुखी होने का समय नहीं है। कल मैं शेयरधारक बैठक बुलाऊंगी, इस मामले को सबको स्पष्ट कर दूंगी, फिर जल्द से जल्द वापस लूंगी जो हुआई द्वारा हटाई गई संपत्ति। चाचाओं, ताऊओं, आज आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि आपको समझा सकूं कंपनी में हाल ही में हुई घटनाएं। जो हुआई और लिन वेइवेई मेरे पिता की हत्या के आरोपी हैं। कंपनी की संपत्ति लूटने के भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। यह उनका अपराध प्रमाण है। इसमें जो हुआई द्वारा कंपनी की संपत्ति हटाने का लेन देन रिकॉर्ड भी है, आप सब देख सकते हैं।
जी शिया, ये मामला इतना बड़ा है, कंपनी का शेयर मूल्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। स्थिति संभालने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? मैंने चाचा चेन से वकील से संपर्क करवा दिया है। जो हुआई की संपत्ति जमा कर दी है, पूरी ताकत से वापसी की कोशिश हो रही है। इसके अलावा पहले जो हुआई ने लेशिंग समूह के साथ जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें कई कमियां थीं। मैंने पुनः योजना बनाई है। बाद में श्री जियांग से फिर समय लेकर सहयोग जारी रखने की कोशिश करूंगी। सभी महानुभाव आगे से मैं स्वयं संभालूंगी कंपनी का प्रबंधन, सभी व्यवसायों के सामान्य संचालन की गारंटी दूंगी। यह बात कभी नहीं होने देंगे कि शू समूह बर्बाद हो जाए। जी शिया, हमने तुम्हें बड़ा होते देखा है। हम जानते हैं कि तुम विश्वसनीय व्यक्ति हो। श्री शू ने कंपनी तुम्हें सौंपी, हमें भरोसा है। आगे अगर कुछ मदद चाहिए बस कह देना। चाचाओं का विश्वास धन्यवाद। मैं कभी नहीं आपको निराश करूंगी। बड़ी बेटी, ये जो हुआई द्वारा लेशिंग समूह के साथ चर्चित समझौता है। मैंने खामियां चिह्नित कर दी हैं। देखो, जो हुआई कंपनी का जानबूझकर नुकसान चाहता था। अच्छा हुआ अनुबंध नहीं हुआ। चाचा चेन, कृपया श्री जियांग से संपर्क करें। कह दीजिएगा मैं नए सिरे से सहयोग चर्चा करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी संपर्क करता हूं। चाचा चेन, क्या पिताजी को पहले से ही पता था जो हुआई के इरादों का? श्री शू ने मुझसे कहा था, जो हुआई बहुत महत्वाकांक्षी है, ध्यान रखने को कहा। वह योजना बना रहे थे तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करके उसकी शक्ति छीन लें। क्या सोचा था? समझ गई। आगे मैं भी पिताजी की तरह इस कंपनी को बचाऊंगी। हेलो, नमस्ते श्री जियांग, मैं शू जीशिया बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, पहले जो हुआई ने आपके साथ जो प्रोजेक्ट किया उसमें कई कमियां थीं। आपको परेशान कर दिया। आप बहुत शिष्ट हैं श्री शू। हाल की घटनाएं मैंने भी सुन ली हैं। आपने स्थिति संभाली, वाकई आसान नहीं था। पहली योजना में कुछ ऐसे पहलू थे जो उचित नहीं थे। इस मौके का फायदा उठाए, फिर चर्चा कर लें। वाकई आपके सामने शर्मिंदा हूं। मेरे पिताजी जीवित रहते अक्सर आपका जिक्र करते थे, कहते थे आप एक बहुत उम्दा साझेदार हैं। मैंने सहयोग योजना फिर से तैयार की है। पहले की कमियां जरूर दूर करूंगा। इतने सालों का साथ, सिर्फ शू ग्रुप की प्रतिष्ठा पर भरोसा है। आप खुद चर्चा के लिए आए, इससे साफ है परियोजना सफल बनाने की इच्छा। योजना भेज दीजिए, मेरी टीम भी समीक्षा करेगी। योजना आपके ईमेल पर भेज दी है, आप देख सकते हैं। इसमें पूर्व अनुबंध की सभी कमियां दूर की हैं। लाभ का बंटवारा फिर से समायोजित किया है, दोनों पक्षों के लिए न्याय संगत है। अनुबंध ध्यान से देखें, इसमें परियोजना की प्रगति के चरण स्पष्ट दर्शाए गए हैं और धन प्रवाह का तरीका बहुत विस्तृत है। कोई शंका हो तो फिर से संशोधित कर सकते हैं। मैंने रूपरेखा देखी, कच्चे माल की प्रक्रिया और डिलीवरी समय में बदलाव वाकई हमारी वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखा है। मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है और शू ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखना चाहूंगा। बहुत अच्छा, आपकी स्वीकृति पाकर मैं बहुत खुश हूं। तो आगे मैं चाचा चेन को आपके सहायक से फिर संपर्क कराऊंगी। हमारे अनुबंध का विवरण जल्दी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें, प्रोजेक्ट शुरू कर दें। कोई बात नहीं, आगे कोई स्थिति हो बस संपर्क करें। जी शिया, ये काम हो गया। लेशिंग समूह का सहयोग मिल गया है। कंपनी का व्यवसाय निश्चित स्थिर हो जाएगा। अगला कदम जल्दी वापस लेना है, जो हुआई द्वारा हस्तांतरित संपत्ति। चाचा चेन, आप वकील से जुड़ जाइए। कोई प्रगति हो मुझे तुरंत बताइए। पापा, सहयोग की बात तय हो गई। शेयरधारक भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं कंपनी को अच्छे से चलाऊंगी, किसी को भी फिर इससे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जहां तक जो हुआई और लिन वेइवेई की बात है, वे जल्द भुगतेंगे कानूनी सजा। आपका बदला मैंने आपके लिए ले लिया। जी शिया, ये अच्छी खबर है। जो हुआई द्वारा हस्तांतरित संपत्ति ज्यादातर वापस मिल गई है। वकील कहते हैं आगे जल्द कंपनी खाते में वापस कर देंगे। एक और बात, इंस्पेक्टर से खबर आई है। जो हुआई और लिन वेइवेई का मामला अभियोजन चरण में पहुंच गया है। सबूत पुख्ता है, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। बहुत बढ़िया, आपने काफी मेहनत की चाचा चेन। अब कंपनी का संकट आखिरकार टल गया। ये मेरा कर्तव्य था। वैसे बड़ी बेटी लिन परिवार के उद्योगों के बारे में श्री शू की इच्छा के अनुसार वे लिन वेइवेई के लिए थे। बाद में ऐसा हुआ, वह अभी भी सजा काट रही है। आप देखिए, पहले किसी को संभालने दें,
पापा की इच्छा के अनुसार करें। आप कुछ भरोसेमंद लोगों को प्रबंधन सौंपें। जब लिन वेई वेई जेल से बाहर आए तब औपचारिक रूप से उसे सौंप दें। आशा है कि लिन वेई वेई बाहर आने के बाद पापा की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बीती पीड़ा हालांकि पूरी तरह मिट नहीं सकती, लेकिन अब मैं उसे छोड़ना सीख चुकी हूँ। पापा, आप चिंता न करें, मैं आपकी आशाओं को लेकर शू समूह को संभालूंगी और इस घर की रक्षा करूंगी।